अस्सलामुअलैकुम। वी आर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल्स ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन ब्लॉक नंबर 7। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट बहुत छोटे छोटे भी टॉपिक्स हैं। तो हम जो है वन बाय वन हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। जहाँ पर रिक्वायर्ड हुआ कि आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर ज़रूर वो ऐड करूँगी। जहाँ पर पिक्चर्स रिक्वायर्ड है, मैंने वहाँ पर पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं। ठीक है, टू एस योर ऑस्पी एग्जाम्स इन योर ब्लॉक 7 ऑस्पी, यू मस्ट हैव टू वॉच ऑल ऑफ द वीडियोज़ फॉर फोरेंसिक मेडिसिन ब्लॉक नंबर 7, जो कि पूरी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स की जिसमें पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो भी मैं सून बनाना स्टार्ट कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो है फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर, जो प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, यूएचएस का जो वर्जन 3 का न्यू करिकुलम आया है 2025 का, उसके अंदर है ट्रेस एविडेंस। ठीक है, ट्रेस एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, समथिंग दैट हेल्प्स अस टू कॉट द क्रिमिनल, और ऐसा कुछ जिससे हम किसी भी क्रिमिनल का, अगर कोई मर्डर हुआ है तो उस मर्डरर का पता लगा सकें, उस चीज़ को हम एविडेंस कहते हैं। ठीक है, और ट्रेस एविडेंस यानी ट्रेस का मतलब होता है बहुत थोड़ा, ऐसा एविडेंस जो हमें बहुत छोटी सी अमाउंट में एक क्राइम सीन से मिला है। ठीक है, जहाँ पर वो क्राइम किया गया है, उस एविडेंस को हम कहते हैं ट्रेस एविडेंस। कुछ एविडेंस तो होते हैं ना, जैसे सिंपल है, आपको वेपन मिला है जिससे कत्ल किया गया है, ठीक है, या कोई और ऐसी चीज़ है जो एम्पल क्वांटिटी में मिली है, तो उसको हम ट्रेस एविडेंस नहीं कह रहे। हम ट्रेस एविडेंस उस एविडेंस को कह रहे हैं जो थोड़ा ज़्यादा ढूंढने से बहुत छोटी अमाउंट में होता है और फिर उसको कलेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, उस एविडेंस को हम कह रहे हैं ट्रेस एविडेंस। जैसे किसी शर्ट पर थोड़ा सा खून का कतरा लगा हुआ है, किसी जगह पर एक बाल गिरा हुआ है, ऐसी चीज़ों को हम ट्रेस एविडेंस कहते हैं। ठीक है, सो ट्रेस एविडेंस इज एक्चुअली अ स्मॉल पीस ऑफ एविडेंस दैट इज लेफ्ट एट अ क्राइम सीन दैट मे बी यूज टू आइडेंटिफाई और लिंक अ सस्पेक्ट टू अ क्राइम। मोस्ट प्रोबेबल ये है कि वो जो चीज़ है, वो जो ट्रेस एविडेंस है, वो क्रिमिनल का हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो हो सकता है वो हमारे पास जो विक्टिम है उसका भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए फिर वो फर्दर एनालिसिस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्रिमिनल का ही होता है। तो उस छोटे से अमाउंट में जो भी हमें एक एविडेंस मिला है, उसको हम ट्रेस एविडेंस कहते हैं। ठीक है, जो उससे रह जाता है एट द क्राइम सीन। हो सकता है बहुत कम केसेस में होता है, इंटेंशनली भी कुछ लोग कुछ चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं क्रिमिनल्स, टू डिस्ट्रैक्ट द पुलिस और टू डिस्ट्रैक्ट द केस टू अनदर पर्सन टू और टू अनदर साइड। बट नॉर्मली जो है वो हमारे पास ट्रेस एविडेंस, फिर वो बाद में हम पता लगाते हैं कि क्या सीन है, बट ट्रेस एविडेंस हमारे लिए एक एविडेंस ज़रूर होता है। ठीक है, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्टी कैट्रिज ऑफ द बुलेट। ठीक है, बुलेट चली है, उसका एक एम्प्टी जो शेल होता है जिसके अंदर बुलेट्स डालते हैं, वो पड़ा हुआ है। ठीक है, हेयर ऑफ द विक्टिम और अ साइलेंट, विक्टिम के भी हो सकते हैं और जिसने कत्ल किया है, जिसने कुछ भी कोई वहाँ पर वो जो रॉन्ग डीलिंग है वो की है, उसका भी हो सकता है। ठीक है, और ब्लड ऑफ द विक्टिम और साइलेंट एक्सेट्रा। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ट्रेस एविडेंस। ऑस्पी में आपसे ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन। हर एक चीज़ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इवन फोरेंसिक मेडिसिन इटसेल्फ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पूछी जा सकती है, आ सकती है पेपर के अंदर। तो आपने हर चीज़ को बेसिक से शुरू करना है। उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ट्रेस एविडेंस का वाला प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाता है ना, तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल आपसे ना पूछे। ठीक है, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या है? अब लोकार्ड एक बंदा था, एक्सचेंज का मतलब है कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है, प्रिंसिपल का मतलब है कि ये कोई कानून है। उसने अपना एक लॉ बनाया, उसने एक अपनी स्टेटमेंट दी जो कि बाद में प्रिंसिपल बन गई। वो स्टेटमेंट क्या थी कि जब भी कोई कोई कत्ल होता है, कोई मर्डर हुआ है या कोई सुसाइड हुई है, मोस्टली तो ये मर्डर केसेस पर अप्लाई होता है, लेकिन जो जब मर्डर हुआ है तो उसमें क्या होता है कि जो कातिल है, जो मर्डरर है, जो सस्पेक्ट है, वो हमारे पास उस क्राइम सीन पर कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आता है। ठीक है, जो उससे वहाँ रह जाता है, वो हमारे लिए ट्रेस एविडेंस हो सकता है। या क्राइम सीन के अंदर कोई चीज़ पड़ी थी जो वो ले गया, ठीक है, वो भी हमारे पास ट्रेस एविडेंस हो सकता है। वो भी एक, अब देखें वो कैसे हो सकता है कि अब एक बहुत पुराना घर था, ठीक है, वहाँ पर मर्डर हुआ, वहाँ पर हर चीज़ पर डस्ट है, मट्टी है, ठीक है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि क्राइम सीन वाली जगह पर ना एक जगह है जहाँ से कोई चीज़ उठाई गई है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए एक ट्रेस एविडेंस है। वो जो मार्क है आप फिर पता करेंगे वो क्या चीज़ थी जो वो साथ लेकर गया, ऐसा क्या था जो शायद उस विक्टिम के पास था जिसके लिए उसने उस विक्टिम का मर्डर किया और वो उसको साथ ले गया। ठीक है, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने एक ब्रॉडर व्यू रखते हुए सोचना होता है, ये पुलिस का काम होता है मेजरली। ठीक है, लोकार्ड प्रिंसिपल की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, इट स्टेट्स दैट द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, यानी मुजरिम जो है, जो क्राइम करने वाला है, विल ब्रिंग समथिंग इनटू द क्राइम सीन, वो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएगा इनटू द क्राइम सीन। ठीक है, हो सकता है उससे वो रह जाए, एंड लीव विद समथिंग फ्रॉम इट। ठीक है, पहली बात तो वो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आता है, दूसरी बात वो वहाँ वो चीज़ छोड़कर भी जा सकता है, और उस चीज़ को हम जो है वो फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जो वो साथ लेकर आया, वो उसकी शर्ट का टुकड़ा हो सकता है, वो उसका अपना ब्लड हो सकता है, वो यूरिन हो सकता है, वो कोई नेल हो सकता है, उसका कोई हेयर का टुकड़ा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। कोई फाइबर धागा हो सकता है जो उसके कपड़ों से कहीं अटका किसी नेल के अंदर और वो वहाँ पर रह गया। तो ये सारा कुछ हमारे पास ट्रेस एविडेंस की डोमेन में आता है।
It is a two-way exchange process. For example, during sexual assault, pubic hair of the victim may be transferred to assailant, and the tags of epithelium of assailant may be caught in the nails of victim. यानी जब एक sexual assault का केस है, ठीक है, उसके अंदर जब अब जब ऐसा हुआ तो जो विक्टिम था उसने खुद को बचाने के लिए उसको नाखून मारे, ठीक है, तो विक्टिम के नेल्स के अंदर हमें उस असाइलेंट का स्किन मिल सकती है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक ट्रेस एविडेंस है, ठीक है। और प्यूबिक हेयर ऑफ विक्टिम मिल सकते हैं असाइलेंट के पास से, ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्या है, ट्रेस एविडेंस होगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये ट्रेस एविडेंस का लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल था। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंस होता है और एक नॉन बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंस होता है, ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंस है वो लाइवली टिश्यू से रिलेटेड होगा, ठीक है, इट मे बी अ हेयर, इट मे बी अ नेल, इट मे बी ब्लड, सीमेन, स्लाइवा। सेक्शुअल असॉल्ट के केसेस में सीमेन भी मिल सकता है, ब्लड, सीमेन, स्लाइवा, हेयर, फीकल मैटर हो सकता है, कंट्रोल सैंपल को छोड़ दें, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो बायोलॉजिकल आपके पास जो है वो ट्रेस एविडेंस का पार्ट हो सकता है। नॉन बायोलॉजिकल में नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, वो धागे का टुकड़ा हो सकता है, कपड़े का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, फाइबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कॉटन, वूल, पॉलीएस्टर, पेंट फ्रॉम द व्हीकल ऑन द बॉडी ऑफ विक्टिम, ठीक है, फायर्ड बुलेट, ठीक है, बुलेट मिल सकती है जो कि उसने फायर की, वो उधर ही रहेगी, गिर गई, ठीक है, तो ये जो नॉन लिविंग होंगी इनको हम नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है। खिड़की का कपड़ा फटा हुआ है, ठीक है, वो खिड़की से भागा, शीशा टूटा, उसका शीशे का कोई टुकड़ा हो सकता है, वो भी हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंस में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारी ट्रेस एविडेंस से रिलेटेड जो थी वो बातें थी। वैसे में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है क्योंकि यूएचएस को पिक्चर्स से बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्शन है, तो वो हो सकता है कि पिक्चर्स की फॉर्म में आपसे पूछ लें। एक पिक्चर दें क्राइम सीन की, मैंने अभी आगे ऐड भी किया, मैं आपको दिखाती हूँ, और उसमें वो आपसे पूछ लें कि इसमें आपको कोई ट्रेस एविडेंस नज़र आ रहा है। वो इतनी मुश्किल नहीं होगी कि आपसे ट्रेस एविडेंस आइडेंटिफाई ना हो, ठीक है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ एक सैम्पल पिक्चर, जैसे ये है, ठीक है, एक क्राइम सीन है। अब इसके अंदर देखें, इन्होंने ये आपको ब्लड नज़र आ रहा है, 3 जगह से उन्होंने ब्लड कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ब्लड जहाँ भी नज़र आएगा आपने वो कलेक्ट करना है, चाहे वो आपको लग रहा है कि एक ही विक्टिम का ब्लड है, बट आपने हर जगह से ब्लड सैंपल लेना है, बिकॉज वो डिफरेंट लोगों का ब्लड हो सकता है आपको लग रहा है यहाँ 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है और एक मर्डरर था और एक विक्टिम था, बट जो है वो ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो किसी और का ब्लड भी हो सकता है, तो वो सब सैंपल्स आपने लेने हैं। उसके अलावा ये रिवॉल्वर मिला हुआ है, ठीक है, उसके अलावा ये शू का जो है निशान है ये मिला हुआ है, ये आई डोंट नो ये क्या है। अब तो इस तरह से अंडरस्टैंडेबल आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, तो मैंने बस एक एग्जांपल के लिए पिक्चर डाली थी, तो बुक से आप ज़रूर देखिएगा, पारीख की पिक्चर्स अगर वहाँ पर हैं तो वो ज़रूर देखनी है। वैसे आई हैव सीन के पारीख के अंदर इसकी कोई ऐसा पिक्चर नहीं है और ना ही पहले कभी आई हुई है पास्ट पेपर्स में, तो मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिखा दी है, इस तरह की हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।